हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी करियर में आज का वीडियो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद से संबंधित हैं। टोटल 5 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी हैं, सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसे हम परमानेंट नौकरी कहते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसके बारे में डिटेल जानकारी हम बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 9 से 10 या 12 मिनट का वीडियो हो सकता है। अब हम बात करें कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए टोटल पद हैं 3, एज लिमिट है 35 साल। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट ऑफिसर के लिए 1 पद है, एज लिमिट है 35 साल। जनरल कैटेगरी में 1 पद है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जनरल कैटेगरी में 1 पद है और एज लिमिट है 35 साल। टोटल 5 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स NIT 2019 अप्लीकेबल हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स अप्लीकेबल है। क्या क्वालिफिकेशन है वो अभी थोड़ी देर बाद हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 14 नवंबर 2025 शाम को 5 बजे तक है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो भी डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर सेंड करना है, जो 21 नवंबर 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचना चाहिए। इसके अलावा जो है और जो डिटेल जानकारी है, जिसमें यह जो पद हैं ग्रुप A नॉन टीचिंग पोजीशन पे आवेदन आमंत्रित हैं। और भी जो डिटेल जानकारी हैं वो डिटेल जानकारी हम अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि जो बताए थे, उससे पहले जो है अब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एनवलप पे उस पोस्ट का नाम, एप्लीकेशन ID नंबर आपको लिखना है। क्वालिफिकेशन जो है एनेक्जर 1 में दिया गया है। एज लिमिट में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो NIT रिक्रूटमेंट रूल्स अप्लीकेबल हैं। OBC कैटेगरी में एज लिमिट जो छूट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार अप्लीकेबल हैं। इसके अलावा और भी जो कैटेगरी के हैं, सभी कैटेगरी के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन अप्लीकेबल है। यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए है, यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन में बात करें तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी जो है आपको पहले एडवर्टाइजमेंट क्वालिफिकेशन के हिसाब श्योर कर लेना है। लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो पद हैं उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन आपके पास है तो। नंबर ऑफ जो पद हैं जो एवं बताया गया है उसकी संख्या में बढ़ाया घटाया जा सकता है, यानी कम बेस किया जा सकता है। और पर्सनल सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के हिसाब से कम बेस किया जा सकता है। रिजर्व कैटेगरी के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और रिजर्व कैटेगरी आप अपना देख लें। इसके बाद जिस पद में एक्सपीरियंस की डिमांड है वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपीरियंस हैं, यदि आप गेस्ट फैकल्टी बेसिस पे या विजिटिंग फैकल्टी बेसिस पे एक्सपीरियंस लिए हैं तो यह एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। इसके बाद जो है वैलिड एक्सपीरियंस जो भी क्वालिफिकेशन है के आधार पे सिलेक्शन प्रोसेस यानी रिटन टेस्ट, यानी रिटन नहीं सिलेक्शन टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसी के आधार पे। शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो भी है एनेक्जर 2 जो है पढ़ लेना है। PWD कैटेगरी के लिए अलग से डिटेल जानकारी दी है वो देख लेना है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग से डिटेल जानकारी देख लेना है। OBC कैटेगरी के लिए भी अलग से डिटेल जानकारी दिया गया है। यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस में जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिप्लाई करेंगे यानी अप्लाई करेंगे, पोर्टल जो है www.sbnit.ac.in पर जाएंगे आप, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको केयरफुली फिल करना है जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड भी करना है, जिसके लिए मैं पहले भी बता दिए हैं। पासपोर्ट साइज यानी 1 रिसेंट विद इन 3 मंथ का जो डेट का जो है कलर फ़ोटो आपको अपलोड करना है, जो क्लियर व्यू आए और सही से दिखे। इसके बाद जो है रनिंग में आपका जो भी इस सिग्नेचर हैं वो आपको अपलोड करनी है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद यदि आप कोई एनी डेटा यानी कोई भी डेटा चेंज करना चाहते हैं तो इसमें हो सकता है कि दिक्कत आए, इसलिए आपको
केयरफुली फिल करना है। अप्लीकेंट विदाउट पेमेंट एप्लीकेशन फीस जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम प्लस उसका जो है एप्लीकेशन आईडी भी आपको नोट करना है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, लेकिन आपको SC ST PWD सर्टिफिकेट जो है आपको देना पड़ेगा जो भी आप कैटेगरी में हैं। इसके अलावा अदर कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन शुल्क हैं 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस नॉट रिफंडेबल, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके बाद और भी डिटेल जानकारी दिया है जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि यानी 3/10/2025 से शुरू है और 14 नवंबर 2025 शाम को 5 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए क्वालिफ़िकेशन बता देता हूं। इसके बाद अदर जो पद हैं इसके बारे में हम क्वालिफ़िकेशन बताएंगे। तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में कम से कम फर्स्ट डिवीज़न 60% या इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। साथ में ग्रेड 6.5 10 में से होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेड B इन UGC 7 पॉइंट स्केल, कंसिस्टेंटली गुड अकाडमिक रिकॉर्ड विद सुपीरियर नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइज लाइब्रेरी सर्विसेज। इसके अलावा नेट इन क्वालिफाई इन नेशनल लेवल टेस्ट सच ए नेट स्लेट या सेट कंडक्टेड बाई पर्पज बाई द UGC या एनी अदर एजेंसी अप्रूव बाई UGC। तो यही क्वालिफ़िकेशन है आपके पास। यदि इतना क्वालिफ़िकेशन आपके पास होगा तो आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हैं, आपको पहले ही बता दिया गया है। एटलीस्ट मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में होना चाहिए। यदि पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो रखा गया है 1 साल के लिए रखा गया है और 75% पद हैं जो सीधी भर्ती से फिल किया जाएगा शॉर्ट टर्म डेपुटेशन बेसिस पे और 25% पद हैं जो प्रमोशन बेसिस पे फिल किया जाएगा। अब अदर पद की बात करें क्वालिफ़िकेशन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के अलावा जो अदर पद हैं तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो सैलरी की हम बात कर लें तो जो सैलरी है 15,600 से लेकर 39,100, ग्रेड पे 5,600, 5 ईयर सर्विस आफ्टर 5 ईयर सर्विस असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रेड पे 5,000 इंक्लूडिंग जो यह जो वैकेंसी है ग्रेड पे 6,000 पे आवेदन आमंत्रित हैं। यदि यह पद डेपुटेशन बेसिस पे भरा जाएगा तो उसके लिए यह डिटेल जानकारी दिया है। तो ग्रेड पे 6,000 या 6,600 लेवल का आपको मिलने वाला है। इसके बाद अदर पद की हम बात करें क्वालिफ़िकेशन तो जो रजिस्ट्रार का पद है, रजिस्ट्रार पद के लिए हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए तो इसमें भी जो सैलरी है जो सेम वैसे ही दिया हुआ है। क्वालिफ़िकेशन में मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 55% अंक के साथ में या इक्विवेलेंट इन दी CGPA UGC पॉइंट स्केल गुड अकाडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए। या करके दिया है तो या वाला तो मैं छोड़ देता हूँ। या दिया है एम्प्लाई जो यहाँ के काम कर रहे हैं उनके लिए प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल का PV2 ग्रेड पे 5,400 लेवल का एटलीस्ट 2 ईयर का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उस एम्प्लाई के लिए हैं। और 1 ईयर का जो है आपके प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 75% सीट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 25% सीट है जो डेपुटेशन बेसिस पे भरा जाएगा। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट ऑफिसर पद के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अदर डिटेल जानकारी सेम है। क्वालिफ़िकेशन में मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में या मास्टर डिग्री स्पोर्ट साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। CGPA UGC स्केल पॉइंट स्केल यानी UGC पॉइंट स्केल विद गुड अकाडमिक रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है तो यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। बाकी प्रमोशन और ये कैसे फिल किया जाएगा यह डिटेल जानकारी पहले से दी गई है। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी हैं कहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है तो यह जो वैकेंसी हैं सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत में आवेदन आमंत्रित हैं। और यह जो वैकेंसी हैं सीधी भर्ती के लिए हैं, सरकारी नौकरी के लिए हैं।